सबसे पहले खबर के हेडलाइंस पर हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर जिला में आयुष अस्पताल खोलने का लिया फैसला। पश्चिम बंगाल में एपिडेमियोलॉजिस्ट की 3 पोस्ट के लिए BUMS प्लस MPH भी कर सकेंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश में CHO की 962 सीट के लिए 31 जुलाई को होगी लिखित परीक्षा। RRIUM भद्रक उड़ीसा में RA SRF JRF के लिए 2 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू। उडमा ने 21 जुलाई को हैदराबाद के NRIUMSD में ऑर्गेनाइज किया सिमी। ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस ने सरकार से यूनानी विश्वविद्यालय की रखी मांग। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल यूनी प्रेस से आप लोगों के सामने अहम खबरों के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। स्टेट तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर अब्दुल खालिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्रालय ने ये फैसला किया है कि प्रदेश के हर ज़िले में एक एकीकृत आयुष अस्पताल खोला जाएगा। ये अस्पताल 50 बेड का होगा, जिसमें एक ही अस्पताल में आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और योगा के डॉक्टरों की देख रेख में चारों पैथी की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे मिलेगी। पहले चरण में 24 ऐसे अस्पताल खोलने की निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से 11 अस्पताल का संचालन शुरू हो गया है। इसी की कामयाबी को देखते हुए हुकूमत ने हर ज़िले में अस्पताल खोलने का फैसला किया है। जिन 11 ज़िलों में आयुष अस्पताल बनकर तैयार है और उसमें काम शुरू हो गया है, उनमें बनारस, सोनभद्र, संत कबीर नगर, ललितपुर, कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, कौशाम्बी, देवरिया, अमेठी और बरेली शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा के डायरेक्टर प्रोफेसर SN सिंह ने बताया कि हर ज़िले में एक 50 बेड का एकीकृत आयुष हॉस्पिटल बनने से मरीजों को सस्ते दाम पर आसान इलाज मिल सकेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि जहां ज़मीन मिल गई है वहां निर्माण का काम चल रहा है, बाकी ज़िलों में भी ज़मीन की तलाश जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति डायमंड हार्बर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट की 3 पोस्ट पर विज्ञापन निकाला गया है। ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिसकी मंथली सैलरी तकरीबन 35,000 होगी। इस पोस्ट के लिए BAMS, BUMS या BHMS के साथ जिन्होंने MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया होगा वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2022 है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2021-22 में CHO की पोस्ट के लिए 31 जुलाई को इम्तिहान होना है। इस इम्तिहान में कुल 150 सवालात पूछे जाएंगे। इन 150 सवालों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट 1 में 1 से 50 तक क्वेश्चन होंगे, जो कि सोशल स्टडीज से पूछा जाएगा। पार्ट 2 में कुल 25 क्वेश्चन होंगे, जो 51 से 75 तक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के सवालों पर मबनी होगा। पार्ट 3 में कुल 75 सवालात पूछे जाएंगे, जो कि यूनानी के कैंडिडेट के BUMS के सिलेबस से और आयुर्वेदा के कैंडिडेट के लिए आयुर्वेदा के BAMS के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने 20 जुलाई को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है। मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में CHO की कुल
962 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें आयुर्वेदा और यूनानी के डॉक्टरों को लिया जाना है, जिसके लिए 31 जुलाई को इम्तिहान होना है। मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज कालीकट केरला में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें कुलियात डिपार्टमेंट में रीडर की एक पोस्ट खाली है, जिसमें माहाना 60,000 रुपये तनख्वाह दिया जाता है। इसी तरह से मुनाफिउल आज़ा डिपार्टमेंट में और माहियतुल अमराज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, जिसकी सैलरी 50,000 महीना है। मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज कालीकट केरला में सैलरी के अलावा फैकल्टी को रहने के लिए डबल बेड रूम का रेसिडेंस दिया जाता है। हाउस से कॉलेज तक का ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम इंस्टीट्यूशन खुद करती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 तक दिया जाता है और उसके अलावा वर्किंग आवर में लंच फ्री होता है। इसके लिए प्रिंसिपल मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज कालीकट केरला से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट भद्रक उड़ीसा में JRF, SRF और RA की 3 पोस्ट पर 2 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू बुलाया गया है। RA की सैलरी 47,000 प्लस HRA है, जिसके लिए BOMS डिग्री के बाद MD होना लाजमी है और डिज़ायरेबल में ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। SRF की सैलरी 35,000 प्लस HRA है और उनकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में BOMS होना लाजमी है। उसके बाद 2 साल का JRF या उसके इक्विवेलेंट में एक्सपीरियंस भी लाजमी है। साथ में डिज़ायरेबल में ओरिजिनल पब्लिकेशन भी मांगा गया है। JRF के लिए BOMS होना ही शर्त है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्राइटेरिया में ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन भी मांगा गया है। 21 जुलाई 2022 को नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर NRIUM अस्टी में उडमा यानी यूनानी ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद में एक सीमी का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के तौर पर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मिनिस्टर, और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सैयद अहमद पाशा कादरी साहब शामिल थे। इस एक रोज़ा सीमी प्रोग्राम में पद्मश्री डॉक्टर MA अब्दुल वहीद साहब, प्रोफेसर MA फारूकी साहब और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हुसैन साहब अलग अलग टॉपिक पर अपने लेक्चर पेश किए। उडमा यूनानी दवासाज कंपनी का एक एसोसिएशन है जो पिछले कुछ सालों में वजूद में आने के बाद हिंदुस्तान में यूनानी सिस्टम के फ़रोग के लिए और यूनानी दवाओं के नए तर्ज को आवाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। डॉक्टर अब्दुल खालिक ने प्रिंट मीडिया के हवाले से बताया कि 15 जुलाई 2022 को प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब की सदारत में ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस की एक अहम मीटिंग दरियागंज नई दिल्ली में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में कहा गया कि तिब्बी यूनानी हिंदुस्तान की एक अहम तिब है जो यहीं से दुनिया भर में मकबूल हो रही है और दुनिया भर में फैल रही है। हकीम अजमल खान ने आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज करोल बाग कायम किया। इस कॉलेज ने 1 सदी से ज़ायद का सफ़र तय कर लिया, लेकिन अब तक हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। प्रोफेसर साहब ने मज़ीद ये कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि हकीम अजमल खान नेशनल यूनानी यूनिवर्सिटी कायम किया जाए, जिससे यूनानी तिब को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ हकीम अजमल खान साहब को
भी सच्ची खिराज अक़ीदत दी जा सकेगी। दोस्तों, यूनानी से मुताल्लिक़ कोई भी खबर देने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9852560980। ऐसे ही यूनानी से मुताल्लिक़ खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।